ओके, तो रिकॉर्ड में क्या है देखेंगे अपन। रिकॉर्ड में क्या है देख, रिकॉर्ड में जब तू ओपन करेगा तो रिकॉर्ड में आएगा कुछ टूल्स। ओके, जैसे कि है ना। रिकॉर्ड में क्या है, रिकॉर्ड में रस्ट स्कैन है जो तू यूज़ करता है, एमास है, गिट लीक है। ये छोटे मोटे टूल्स जो है वो अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इजी है ना। गिटहब के रिपोजिटरी से यूज़ करो, बस उसको समझो क्या समझना है। अब मैं ऐसा करूँगा ना कि रस्ट स्कैन को डाउनलोड करो फिर उसको यूज़ करो, नहीं ये नहीं। हम उसको पहले समझेंगे, तो प्रैक्टिकल जिस टाइम आएगा तो उस टाइम पे हम उसको यूज़ भी करना है। रस्ट स्कैन से क्या होता है, एनी आइडिया? वो बहुत फास्ट होता है मैप बहुत से। बहुत फास्ट होता है और मैक्सिमम स्कैन होता है, मॉडर्न पोर्ट स्कैनर है ये। वो ज्यादा रिलायबल नहीं है समटाइम्स। हाँ, रिलायबल है कभी या कभी नहीं गलत है? बताता है वो। ओके, कभी कभी गलत भी होता है। हाँ तो ये रट हाँ। स्कैन से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट आता है रट स्कैन में? जो एनमैप में मिलता है, क्या मिलता है? जो एनमैप में रिजल्ट्स मिलता है हाँ सेम हाँ रहता है। हाँ हाँ। तो ये इन मैप में हाँ फास्ट है, स्मार्ट है, इफेक्टिव है, हम्म। करेक्ट। और उसके लिए डॉकर भी चाहिए होता है, काली या आर्क या होम ब्रेव, ये एक यूज़ तरह करके। नहीं, कोई भी एक भी चलेगा। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ या लाइक डॉकर काली या। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो व्हाट इज दिस मतलब ये क्या है टूल्स, इस तरह से उन्होंने दिखाया है डिज़ाइन एंड ऑल। तूने यूज़ किया तो मैं यहाँ पे अभी वापस उसको नहीं बता रहा हूँ। वायर हाँ। स्कैन रस्ट स्कैन इसलिए कि ओके स्मार्ट है इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हम्म। एक हुआ। आई थिंक सो डेवलपर के और भी कुछ टूल्स वगैरह स्कैन वाला, वो भी देखेंगे क्या है। रस्ट स्कैन के बाद होम ब्रेव। नहीं नहीं, रस्ट का डेवलपर नहीं है, इसको जीरो डे डालो, गिटहब पे मिलेगा आपको। हाँ, तो वो एक ही अकेला ही है, बस उसका कुछ नहीं होता नहीं, है। जीरो डे डालो ना, उसके फिर और टूल्स भी है। अच्छा, जीरो डे का रस्ट स्कैन है? हाँ, जीरो डे का है वो। ओके। हाँ, जीरो डे वाला जीरो नंबर और फिर डे। उसको डायरेक्ट गिटहब पे डालो तो उसका प्रोफाइल मिल जाएगा आपको। ओके। ऐसे। ये नहीं है। नहीं नहीं, इसको उसके सर्च बार में, जैसे गिटहब का सर्च बार रहता है ना, उधर डालने का। ओके। यहाँ पे डाल दो जीरो डे। जीरो डे। बस। और जीरो उसको डे पहले रस्ट होम में स्कैन। जाना पड़ेगा, फिर उसका रिजल्ट दिखाएगा। जीरो स्कैन में रस्ट स्कैन ही आ रहा है बस। हाँ, इसको पहले नॉर्मल गिटहब पे जाओ, फिर सर्च मारो। अच्छा। एक नेम जो रहता है ना इसका, हाँ। हाँ, अभी सर्च मारो, अभी आ जाएगा। जीरो डे। हम्म। हम्म। कहाँ है जीरो डे का? एक से उसकी प्रोफाइल ढूंढ के दे दो, 2 सेकंड में। नहीं तो। हाँ, मैंने तो मेरे को जीरो डे। हम्म। ओके, रस्ट स्कैन रस्ट, यू हैव एक्सीड द सेकेंडरी रेट लिमिट। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, तो वो रस्ट स्कैन है। उसके बाद ए मास क्या है पता है? डिड यू एवर यूज ए मास? नहीं, मैं इसको अभी यूज नहीं किया। अच्छा, ये बग हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बग हंटिंग ओके। मतलब हम लोग ना होस्ट डिस्कवरी करते हैं, आईपी एड्रेस एंड ऑल वो। अब उससे क्या होगा ओके। हाँ, तो उससे क्या होगा कि हमें डीप में उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है डोमेन की। ठीक है। हम्म। देखो ये इंस्टॉलेशन किया और ये यूज़र की तरह यूज़ की तरह है। अच्छा, यूज़ नहीं बताया उसने। हाँ, यहाँ पे दिखा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि लाइक ये डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालता है, आईपी एड्रेस एंड ऑल, वो डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालता है, डिस्कवर करता है डोमेन को। ओके। फाइंडर भी होता है, जैसे कि सब फाइंडर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल है। वो क्या करता है, डोमेन की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये इनिशियल है, ये एकदम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले टूल है, ठीक है। लाइक एस थ्री क्या होता है पता है? इन्हें आइडिया एस थ्री हम्म। स्कैनर नहीं पता? तो एस थ्री बकेट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। एस थ्री ए डब्ल्यू एस में रहता है। एस थ्री मतलब स्टोरेज होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है क्लाउड पे। जैसे कि मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को खुद का कुछ स्टोरेज क्रिएट करना है क्लाउड जैसा, या जो अपन यूज़ करते हैं ना, गूगल ड्राइव,
वैसे स्टोरेज क्रिएट करना है, हम्म तो अमेजोन आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो की सर्विस है हमारा क्लाउड जैसा, ठीक है। इवन यू ऑलरेडी क्रिएटेड EC2 machines or the AWS, right? You have idea about it, हम्म right? So like similar way, ये ऐसा एक सर्विस है AWS का कि जो स्टोरेज बना के देता है, S3 बकेट्स हम लोग उसको बोलते हैं। तो S3 को स्कैन करना है कोई सर्वर। अब मैं मेरी वेबसाइट मैंने बना ली, बट मैंने जो भी इमेजेस अपलोड किए हैं वो S3 का यूज़ करके अपलोड किए, या मेरा वेबसाइट के ऊपर जो भी स्टोरेज है वो स्टोरेज में S3 का यूज़ करके करता हूँ, ठीक है, S3 हम्म वगैरह। तो मैं मेरी कोई वेबसाइट हैक करना चाहता है और उसको ये भी देखना है कि मैं S3 से कनेक्टेड हूँ कि नहीं, क्लाउड से होगा तो फिर वो फर्दर S3 अटैक्स करेगा। S3 के ऊपर अटैक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको वल्नरेबिलिटी होती है वैसे वहाँ पर भी वल्नरेबिलिटी वो देखने की कोशिश करेगा, हैक करने की कोशिश करेगा। तो S3 हम्म जो है ये स्कैनर क्या यूज़ करता है, स्कैन फॉर द ओपन S3 बकेट एंड डंप द कंटेंट्स। तो वो डंप करता है, शायद मेरी कुछ क्रेडेंशियल ऐसे हो सकते हैं, या मेरी इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिटेल्स S3 के ऊपर मैंने रख दी है बट वो ओपन रखी है, ठीक है। शायद मेरे पास अभी AWS का एक्सेस है, AWS कंसोल हम्म दिखा देता हूँ तुझे, ठीक है, वो S3 में आता है। लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, महेश 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 31337@gmail.com, और पासवर्ड क्या है 345678910। वाओ, ओके। तो ये हमारा AWS, ओके। यहाँ पर सर्विसेज देखो, सर्विसेज सर्विसेज में आया, और यहाँ पे S3 है, स्टेबल स्टोरेज। S मतलब SSS, 3 टाइम S है, ठीक है। तो वो 3 टाइम S क्या हम्म है, स्टेबल स्टोरेज सर्विस, शायद लास्ट वाला S जो है वो सर्विस के लिए, स्टेबल स्टोरेज समथिंग, पता नहीं मुझे भी, सॉरी नॉट अ स्टेबल, स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड, ओके, स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड, मतलब हम लोग क्लाउड पे स्टोरेज बना रहे हैं, ओके, उसको हम S3 बोल रहे हैं। हम्म हाउ इट वर्क, कैसे वर्क करता है, जैसे कि हमारा ड्राइवर, गूगल ड्राइवर वैसे यूज़ करता है। अब अपन उसको यहाँ पर ना एक S3 बकेट में क्रिएट करता था, क्रिएट द बकेट, छोटा सा बकेट मैंने क्रिएट किया, नाम देता हूँ मैं विशाल। हम्म अब इस नाम का कोई होना नहीं चाहिए बकेट, तो मैं यहाँ पर विशाल हैक सुडो टाइप कर रहा हूँ। रीजन हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। AWS का कुछ नॉलेज है? किस AWS का हाँ थोड़ा सा, रीजन क्या रहता है? फंडामेंटल्स पता है, हाँ, जिसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बट लिया देन था AWS में। हाँ हाँ ओके, तो हाँ रीजन क्या होता है, यहाँ पर ना मैं ग्लोबल सेलेक्ट किया हूँ, ग्लोबल सर्वर होता है AWS के ना खुद के सर्वर है, US में, अफ्रीका में, एशिया में। तो वो सर्वर हम लोग यूज़ करेंगे पर्टिकुलर प्लेस या रीजन के। अब मैं यहाँ पर US का एक सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी रैंडम, ठीक है। तो वहाँ पर मेरा बकेट क्रिएट होगा, मैं यहाँ पर इंडिया का बकेट सर्वर यूज़ करूँगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, बिकॉज होप्स कम रहेगा ना, मेरे पास में इंडिया का सर्वर, तो वो फटाफट मेरा हम्म यूज़ करने के लिए बेटर रहेगा। बट यहाँ पर इंडिया का हम्म है ही नहीं शायद, बिकॉज मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ, मेरे के लिए वो पेड करना पड़ेगा शायद। ये हो गया, मैंने रीजन सेलेक्ट किया, बकेट नाम सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव ऑनरशिप जो है यहाँ पर मैंने ACLS डिसेबल्ड किया। मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिक्योरिटी जो होता है ना वो डिसेबल कर देते हैं, लाइक ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट आर ओन्ड बाय दिस अकाउंट, access to this bucket and its object is specified using only पॉलिसी से वो कर रहा है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉलिसी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ उसको ब्लॉक करना है पब्लिक को या नहीं करना है। मैं यहाँ पर डिसेबल कर लूँ तो कोई भी पब्लिक मेरा स्टोरेज देख सकता है।
आप यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लॉकेज भी यहाँ पर डाल सकते हो कि किसके लिए ब्लॉक करना है, किसको नहीं करना है। मैंने ओपन कर दिया, एक्सेप्ट करना है। और बकेट वर्जनिंग, वर्जनिंग क्या होगा कि जैसे कि मैंने विशाल नाम का एक इमेज अपलोड किया मेरे स्टोरेज पे, विशाल का मेरा एक प्रोफाइल फोटो है, अपलोड किया, रख दिया मैंने। नेक्स्ट टाइम जब मैं सेम नाम से कोई अपलोड करता हूँ इमेज, तो कभी कभी क्या होता है, देखो हम लोग सेम इमेज या सेम फाइल्स अपलोड करते हैं किसी में, तो उसको ना वर्जनिंग दिया जाता है, वर्जन 1 वर्जन 2। ठीक है, ये पहले ऑलरेडी है तो आपको रिप्लेस करना है या उसको दूसरे नाम से रिप्लेस करना है, ये आपको ऑप्शंस आता है। वैसे वर्जनिंग का होगा कि ऑलरेडी जो फाइल है वो भी रहेगी, दूसरी भी रहेगी, बट उसको वर्जन नंबर 2 3 दिया जाएगा, तो ये बेटर है, उसको इनेबल करना ज़रूरी है। ठीक है, टैगिंग वगैरह ज़रूरी नहीं है। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन को हम लोग डिसेबल रखेंगे और करेंगे क्रिएट बकेट्स। तो ये हुआ बकेट्स। ठीक है, अब इस विशाल बकेट्स में मैं क्या करूँगा, मेरी कुछ फाइल्स को अपलोड करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल को अपलोड करना है, कुछ भी रैंडम इमेजेस एंड एवरी, यू कैन अपलोड एनीथिंग है। तो मैं डाउनलोड में आया और मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, तो ये फाइल हो गई अपलोड। अब इस फाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि रेड टीम जो पीडीएफ फाइल है, ये मुझे मेरे वेबसाइट पे क्या करनी है, ऐसे दिखानी है, hacksudo.com। मैं यहाँ पर आया, मेरी वेबसाइट है, और जहाँ पे मुझे सर्विसेज, मेरा ट्रेनिंग रेड टीमिंग का मैंने एक प्रोफाइल पेज बनाया है। यहाँ पर मुझे कोई भी बंदा रेड टीम सिलेबस के ऊपर क्लिक करेगा तो मेरा पीडीएफ ओपन होना चाहिए, ये यहाँ पर दिखना चाहिए। ये मुझे HTML या पेज वेबसाइट पे दिखाना है। तो ये जो फाइल है, तो फाइल मेरे hacksudo.com वेबसाइट पे तो अपलोड करनी पड़ेगी, फिर जाके मुझे या कोई भी बंदा इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो मेरा वेबसाइट का स्टोरेज भी यूज़ करने से बेटर है मैं S3 का स्टोरेज यूज़ करूँगा। S3 का साइज स्टोरेज यूज़ करूँगा, और वो स्टोरेज का लिंक मैं यहाँ पर इम्बेड करता हूँ। फिर कोई भी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ से तो वो पेज होगा पीडीएफ ओपन, बट वो रिडायरेक्ट यहाँ से होता है। तो स्टोरेज का यूज़ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ओके, वो सारा यूज़ है स्टोरेज का। तो S3 का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे दिखाना था। S3 क्या ना, किसी की भी वेबसाइट पे S3 बकेट होगा, तो वो बकेट्स को हम लोग स्कैन करके उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि मेरे S3 में क्या इन्फॉर्मेशन है, रेड टीमिंग की पीडीएफ फाइल है। फिर S3 मैंने किसी ने स्कैन किया तो मेरा रेड टीमिंग का पीडीएफ फाइल दिख जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर डाउनलोडिंग ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग S3 को स्कैन कर सकते हैं। क्लाउड इन्यूमरेशन भी है। ठीक है, AWS को, अजूरा तो सेम AWS जैसा ही है। गूगल क्लाउड वो भी है, उसको भी हम लोग इन्यूमरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिपोजिटरीज। तो बेसिक ही क्या है, रिकॉन के कुछ टूल्स है। देखो, क्लाउड इन्यूमरेशन में क्या आएगा, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज अकाउंट, अजूरा का, ठीक है, वो भी इन्यूमरेट हो रहा है। गूगल का भी हो रहा है, GCP बकेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ये होता है, स्कैन होते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को अटैकिंग मेथड्स यूज़ करनी होती है। Recon NG ऑलरेडी वी यूज Recon NG, विच वन इज लाइक बेस्ट एंड आई थिंक सो ये रिलायबल है ना यूज़ करने के लिए। लिंक्डइन के यूज़र नेम को इन्यूमरेट कैसे करते हैं, लिंक्डइन जो वेबसाइट है, लाइक वो ऑसनिट टूल है, लाइक जनरेटिंग यूज़र नेम लिस्ट फॉर द कंपनीज ऑन द लिंक। अब मैं अपना जो लिंक्डइन का है, अपने इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं। मैंने किया कॉपी, ये रेटिमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑसनिट वगैरह जो बोलते हैं। ओके, CD क्या था वो नाम, लिंक्डइन। ओके, लेस पाइथन 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 कैसे यूज़ करना है पता नहीं, तो हम लोग कैसे यूज़ करना है, पाइथन -u यूज़र नेम -c कंपनी नेम। ठीक है, अब यूज़र नेम यूज़ कैसे करते हैं, लेट्स सी
Austin tool generate the username list from the companies on the LinkedIn. ओके तो ये क्या कर रहा है, यूजर्स नेम क्रिएट कर रहा है. ओके ये तू है कि नहीं. हेलो. हाँ सर हूँ मैं. है ना. ये देखिए यहाँ पर क्या है. हाँ हाँ. हाँ लिंक्डइन को रन किया. यू माई नेम @email.com और uber डॉट ये समथिंग. लेट्स सी होता है क्या सच में कि नहीं होता. मैं लिख रहा हूँ रियल विलो और facebook.com -c देना है. -u पासवर्ड 1234. रिटर्न द लॉगिन पेज चेकआउट. अच्छा ये यूज़र ने मांग रहा है. ठीक है उसके बाद वो क्या करेगा, वो काम करना स्टार्ट करेगा. ठीक है अब ये सब रीड करना पड़ेगा आपको, फिर जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जनरेट करेगा यूज़र लिस्ट उस कंपनी की, जो भी कंपनी हम लोग यहाँ पर असाइन कर रहे हैं. कौन सा है, facebook.com. तो जितने भी हमें यूज़र्स मिल रहे हैं वो यूज़र हम लोग निकाल सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर फेसबुक की जगह पे मैंने हैक सूडो यूज़ किया, तो हैक सूडो के जितने भी यूज़र्स है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है राइट. रेड क्रेडेंशियल्स इज रॉन्ग. रियल विलो का यूज़र नेम का पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर जाके क्रेडेंशियल्स लॉगिन करके फर्दर इन्फॉर्मेशन निकालेगा. ओके देखो ये रेकॉर्ड के टूल्स है, देख लो बहुत सारे टूल है. डीएनएस स्कैन तो पता ही है, डीएनएस स्कैन बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके यूज़लेस है अभी तो, ये यूज़लेस टूल है सभी. हाँ सर. हाँ ब्रूट फोर्सिंग बताने की ज़रूरत नहीं. ब्रूट फोर्सिंग के लिए तो खुद बहुत सारे टूल यूज़ कर सकता है. ब्लेडर बाइट ब्लेडर जो है उसके कुछ टूल्स है जो कि स्प्रिंग टूल्स हम लोग बोलते हैं. ये पासवर्ड स्प्रिंग टूल्स है. अगनेस्ट एल लिंक्स S4B OWA और ये. ओके ये क्या करता है, ये ब्रूट फोर्स अटैक तो है बट वो जो होता है ना कॉम्प्लिकेटेड ब्रूट फोर्स अटैक हम लोग नहीं कर सकते, उसको भी बाईपास करके वो अपना कोशिश करता है पासवर्ड निकालने का. ओके कहाँ गया है. हाँ हाँ सर. हाँ हाँ नहीं तू नहीं, मैं ये यहाँ पर ही पूछ रहा हूँ. देखिए यहाँ पर सेम सिमिलर है. ब्रूट फोर्स अटैक यूज़र नेम पासवर्ड देना है, सिंपल है. इसको मैं फटाफट बाजू रखता हूँ. पेलो डेवलपमेंट अपन फटाफट ये जो टॉपिक है फटाफट कर लेते कंप्लीट. प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है. इनिशियल एक्सेस. इनिशियल एक्सेस में क्या आएगा, इनिशियल एक्सेस कैसे लेता है सर्वर, कनेक्टिविटी कैसे करता है या हैक के सिस्टम को कनेक्ट कैसे करता है. LVY है, लिव इज अ पेलोड क्रिएशन फ्रेमवर्क, जिससे हम लोग MSF में नाम यूज़ करते हैं ना, सिमिलर ये टूल है. ये फ्रेमवर्क है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्री. अभी देख हम लोग अभी तक बैश फाइल को क्रिएट किया या हम लोग पाइथन्स के पेलोड्स क्रिएट कर रहे हैं. और कौन से पेलोड क्रिएट किए हम लोगों ने अभी तक. एपी का तो नहीं है. कौन से पेलोड क्रिएट किए. MSF पेलोड क्रिएट किया है. MSF के पेलोड्स क्रिएट किए हैं. बट यहाँ पर हाँ. VBA का तो पेलोड क्रिएट किया है. नहीं. माक्रो का नहीं किया. नहीं. हाँ तो माक्रो जो होता है, VBA जो होता है, PS जो होता है, पावर शेल जो बोलते हैं ना हम लोग, उसके जो शेल कोड होते हैं या पेलोड होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटेबल होते हैं विंडोज़ में. तो वो हम लोग बनाएंगे यूजिंग द LVY टूल. या हम लोग के लिए MSF Venom भी बेटर है, बट LVY आल्सो गुड फॉर क्रिएटिंग पेलोड. ये फ्रेमवर्क है. ओके ये पी पैकेट. अच्छा ये अलग है, मैंने यूज़ नहीं किया कभी. ठीक है ये क्या है, पेलोड डेवलपर टूल्स है जिससे हम लोग पेलोड क्रिएट करते हैं. ओके नेक्स्ट है डिलीवरी. अब तूने पेलोड क्रिएट किया यूजिंग नंबर ऑफ टूल. उसके बाद क्या आएगा, फिशिंग. अब फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिशिंग में
फिशिंग में हम लोगों ने बस कुछ ही टॉपिक्स देखे हैं। स्पीयर फिशिंग ने देखा, या लाइक बहुत सारे ऐसे फिशिंग के टूल्स है, मेथड्स है, वो नहीं देखे हैं। और वो टूल जब हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो सामने वाला बंदा जो होता है तो 80 to 90% मैनिपुलेट हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिशिंग है। ठीक है, हम लोगों ने बस बेसिक देखा है। एविल है, गो फिशिंग है, पॉन ऑथराइजेशन से लाइक द पॉन ऑथराइजेशन वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर लॉन्चिंग एंड मैनेजिंग ऑथ अब्यूज कैंपिंग। ठीक, ओऑथ पता है क्या है? ओऑथ पता है क्या होता है ओऑथ? नहीं। हाँ, ओऑथ में दो वर्जन है, वर्जन 1 2। ओऑथ मतलब जैसे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ और वो बोलते हैं कि रजिस्टर करो, बट क्या होता है ना कि हम लोग रजिस्टर करना हर टाइम पे सही नहीं समझते, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, क्या आप फेसबुक पे लॉगिन हो, तो फेसबुक का यूज़ करके ये करना है, रजिस्टर करना है, तो आप फेसबुक के ऊपर क्लिक करते हो, वो अलाउ करना है, तो हो गया रजिस्ट्रेशन। गूगल पे रजिस्टर हो पहले से, तो गूगल का यूज़ करके रजिस्टर करना है, तो गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर हो गया रजिस्ट्रेशन। ये किया है कभी? हाँ। हाँ, तो उसको ओऑथ बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन, जीरो ओके। ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो जीरो ऑथेंटिकेशन का फिशिंग का भी किया है, नहीं किया हम लोगों ने, है ना? तो वो भी कैसे करते नहीं नहीं। हैं, हाँ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी कुछ ओके। टूल्स है। ठीक है, ये देख लो। बीफ बीफ ट्राई किया है, इसको हम लोग सेशन हाईजैकिंग टूल्स बोलते हैं। हाँ, ब्राउज बीफ ट्राई किया मैंने। क्या किया? बीफ फ्राई किया, लेकिन वो सर एचटीटीपी वेबसाइट्स पे वो करता है और आपको उसमें वाईफाई में के अंदर रहना पड़ता है उसके लिए। यस, करेक्ट। ऐसा भी नहीं है, किया ना देखिए, ट्राई मैंने। वाईफाई के अंदर रहना पड़ता है ऐसा भी नहीं है। यू कैन डू हम्म, पोर्ट फॉरवर्डिंग फॉर सेशन हाईजैकिंग और ब्राउज़र हाईजैकिंग। पोर्ट फॉरवर्ड करने हम्म। के बाद जो भी हमें आईपीस मिलता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर किसी को और भी वो सिर्फ एचटीटीपी वेबसाइट्स पे होता है, एचटीटीपीएस पे नहीं होता वो। एच टी पी पे भी होता है, एच टी पी एस पे भी होता है। बीफ का मतलब क्या है? मैंने तो ट्राई। अरे नहीं नहीं, हम लोग जो फ्रेमवर्क बनाते हैं ना, जो लिंक बनाते हैं ना, तो वो एच टी टी पी बन जाता है, यू आर एल। हम्म। अब बीफ मतलब क्या है? बीफ मतलब ये है कि कोई भी अपना लिंक ओपन करेगा, ये बीफ ने जनरेट किया हुआ, तो उसका ब्राउज़र का एक्सेस हमारे पास रहेगा। यू कैन हम्म। कंट्रोल हिज ब्राउज़र। एनीवेयर से रिमोटली क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉट रिमोटली, but you can execute any command, you can like manipulate his browser। आप वहाँ पर कुछ भी हम्म। ओपन कर सकते हो, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हो, कोई भी पेज ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास हाँ। कंट्रोल है सर्वर ब्राउज़र का। तो ये बीफ का काम है, यहाँ पर लिखा है देख, ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, इट इज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल दैट फोकस ऑन द वेब ब्राउज़र ओनली। ये बीफ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइक हम्म। वेटरिंग द होल अटैक्स, इसमें आएगा। सेकेंड है कमांड एंड कंट्रोल। अब ये कहाँ पर का टॉपिक है? रिकॉन डिलीवरी में है क्या ये? इनिशियल एक्सेस में क्या है? ब्रूट फोर्स, पेलोड्स। डिलीवरी में क्या है? फिशिंग्स, हम्म। फिशिंग्स और अच्छा, कमांड एंड कंट्रोल में है। कमांड में कंट्रोल में क्या है? रिमोट एक्सेस टूल्स। देखिए रैट है, रैट तो यूज़ किया है तूने बहुत सारे, कि नहीं किया है? हाँ, किया है। किया किया। तो बता एक आधा हाँ। रैट का नाम। राइट का नाम? रैट रैट, उसका नाम क्यों? जो भी टूल यूज़ किया है ना रैट बनाने के लिए, वो बताओ ना। मिस्टर कंसोल। एक ही यूज़ किया है एमएस कंसोल? हाँ। इम्पायर यूज़ किया है कभी? एम्पायर सुना है, नहीं यूज नहीं किया है। हाँ, तो वो एचसीपी के टाइम पे हम लोग देखे थे। ठीक है, जो सिलेबस में बता रहा हम्म। था उस टाइम पे, इम्पायर भी वो टॉपिक है जो कि एजेंट्स क्रिएट करने के लिए मदद करता है। एजेंट देखिए यहाँ पर लिखा है शायद, सर, एजेंट आप तो। ये वाली टूल किट और लास्ट रेड टीमिंग की टूल किट देखी थी, इसकी सबकी लिंक दे दो ना। हाँ, मैं ये सब कुछ दे दूंगा, तो अभी इसको इंडिविजुअली करना है। ठीक है, मैं जो सिलेबस है ना वो उसको गो थ्रू करने वाला हूँ, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके तो ये ओके। करना ही चलो। है तुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, तुझे करना ही पड़ेगा। इवन एक काम करेंगे, मैं अभी ये बताया ना, तो उसमें से कोई भी रैंडम कोई भी दो चार सिलेक्ट करना है तो, और इवन मैं भी कर लूँगा।
साथ में उसको इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे, सिंपल। करेक्ट। ये क्या अभी तू लेफ्ट किया था क्या? हाँ। ओके ओके ओके। एक सेकंड, कोई स्क्रीन भी नहीं दिख रही, रुको। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा। हेलो। हाँ करो स्क्रीन शेयर, हेलो। हाँ किया। हाँ हाँ दिख रही है अभी। ओके ओके। नाउ देखिए यहाँ पर क्या रिमोट एक्सेस टूल्स में ना इम्पायर है। इम्पायर क्या है कि फ्रेमवर्क, अगेन इट्स अ फ्रेमवर्क, एक्सप्लॉयटेशन पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क है। मतलब क्या होता है कि वंस यू गेट एक्सेस और वेदर यू वांट टू एक्सेस यू कैन यूज अ इम्पायर। इफ यू वांट टू एक्सेस और पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन करना है तो यू कैन यूज इम्पायर। ठीक है, वो विंडोज़ को हैक करने के लिए पावर शेल, उसमें बहुत ज़्यादा लाइक बेटर एंड स्ट्रॉन्ग पावर शेल यूज़ किया हुआ है। कंपेबिलिटी क्या है जो पाइथन 3 है, लिनक्स ओएस इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो ये है। सो हाउ टू यूज इम्पायर, हाउ टू एक्सप्लॉइट। तो ये हम लोग ये एम्पायर हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एम्पायर ही हम लोग मोस्ट ऑफ यूज़ करने वाले आगे जाके। एक छोटा सा पेलोड ओके। क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। एंड वंस यू सेंड दिस एजेंट टू एनीवन एल्स, देन उसके बाद उसका कंट्रोल हमारे पास रहता है परसिस्टेंस। okay, you can like migrate this process to other on the other process like जो भी currently process चल रही है, या you can do it like boot process में हम लोग डाल सकते हैं। जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा तो फिर हमें वापस एक्सेस मिल सकता है। ऐसा भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इम्पायर का यूज़ करके। वैसे ही बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं क्या जिसको हम लोग रैट बोलते हैं। कॉडिक जो है, कॉडिक ऑल्सो बेस्ड जेएस स्क्रिप्ट रैट है। जेएस स्क्रिप्ट जो होता है ना, बीफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यू नो बीफ। बीफ ब्राउज़र एक्सप्लॉयटेशन टूल्स, वहाँ पर जे स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग सामने वाले के सिस्टम के अंदर रैट इनपुट कर सकते हैं और सिस्टम के एक्सेस ले सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट रैट भी एक ऐसा टूल है। वेबसाइट के ऊपर कोई लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, कोई बंदा वेबसाइट को विजिट करता है तो उसका सिस्टम मैलिशियस हो जाता है। लाइक दैट कोडिंग इज अ काइंड ऑफ जावास्क्रिप्ट रैट। सिल्वर है, पपी। पपी ऑल्सो तो वन ऑफ वर्ल्ड ओल्ड जो है ये वर्जन है रैट का, वो भी यूज़ किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ओके। ओके। हाँ, अभी होगा स्टेजिंग। स्टेजिंग का छोड़े थोड़ी देर के लिए बाजू में रखेंगे। हम्म लॉग एग्रेसिव, ओके इसको भी बाजू में रखते हैं। सिचुएशन अवेयरनेस, देख सबके सब टूल है। हम्म क्रेडेंशियल डंप को ट्राई करेंगे। एडी रिकॉन, एडी स्कैन, देखिए बाद बाद में देखें। रिबूज, रूब्यूज जो है ये करब्रोज, मतलब करब्रोज का एक टॉपिक है आगे जाके, उसके लिए यूज़ किया जाएगा। शार्प यू भी है। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी ब्लड आउट है, ये तो तूने देखा होगा शायद। ये सब क्या आता है एक्टिव डायरेक्टरीज में यूज़ करते हैं, डोमेन कंट्रोलर में यूज़ करते हैं इन्यूमरेशन के लिए। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। हम्म अब क्रेडेंशियल डंप, अब क्रेडेंशियल डंप क्या है? वंस यू गॉट लाइक सिस्टम एक्सेस, किसी विंडोज़ को हम लोगों ने हैक किया, अब वो कंट्रोल या डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि तेरे पास सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम हम्म तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। मतलब तुम तो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, बट उसमें जो यूज़ कर रहे हो सर्वर या जो विंडोज़ है वो मेरे पास है। डेटा सेंटर जो है मेरे पास है, मेरे पास सर्वर हम्म है। अब बस तुझे वहाँ पर लॉगिन है, ठीक है। और जो भी तू एक्टिविटी करेगा एवरीथिंग विल बी सिंक, मेरे सर्वर के साथ वो सिंक होगा। तो वहाँ पर डोमेन कंट्रोलर है, मतलब कोई तो तुम्हें एक्सेस दे रहा है सर्वर का, फिर तू वहाँ पर एक्सेस कर रहा है। तो फिर तू, तेरा सिस्टम तुम्हारे घर पे ही रखा, अब तू आ गया मुंबई, ठीक है, या तू गया हम्म पुणे, और पुणे में तुझे सेम सिस्टम का एक्सेस चाहिए तो तू तुम्हारा सिस्टम ओपन करेगा, वहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी स्टार्ट करेगा, और फिर सेम यूज़र लॉगिन लॉगिन करके ओपन करेगा पीसी। तो तुम जो पीसी यूज़ कर रहे थे नेदरलैंड में, वही पीसी तुम अभी आप पुणे में यूज़ कर रहे हो, बट अभी सिस्टम अलग है, बट स्टिल वही सिस्टम, वही वही डाउनलोड किया हुआ सब कुछ वहीं पर है। तो इसको हम क्लाउड क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड का एक्टिव डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी मतलब क्या होते हैं, यूजर्स को मैनेज करने के लिए एक डेटा सेंटर रहता है या एक डोमेन कंट्रोलर होता है, और बाकी लोग उस डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कहीं पर। हम्म वैसे वो क्या है,
उसके अब क्या होगा कि मैंने हैक किया सोहम का नेदरलैंड वाला यूज़र, एंड मुझे क्या करना है, अब डोमेन कंट्रोलर को हैक करना है। डोमेन कंट्रोलर के पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो बाकी यूज़र्स का हैश जो है वो हैश डंप करेगा मिमिकैट्स। So Mimikatz is ओके। a tool which is used to dump the hash or dump the other informations। laterally हम लोग उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स लाइक करब्रोज टिकट। करब्रोज एक ऐसी ऑथेंटिकेशन सर्विस है कि जो लॉगिन के लिए यूज़ की जाती है विंडोज़ में। जैसे हम लोग LTM जो पासवर्ड टाइप करते हैं विंडोज़ में लॉगिन करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनार प्रोसेस, मतलब एलिमिनार ऑथेंटिकेशन है, LM ऑथेंटिकेशन, ठीक है। NT LM जो ऑथेंटिकेशन होता है वो ऑथेंटिकेशन है। वैसे ही करब्रोज भी ऐसा एक ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके भी टिकट मेरे पास आते हैं, तो मैं बाकी यूज़र्स का एक्सेस कर सकता हूँ, या करब्रोज टिकट के थ्रू मैं उस यूज़र्स को लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये हैक करने के लिए भी मिमिकैट्स यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रेडेंशियल टर्म्स के टूल है, इसमें से हम लोग 4-5 टूल्स ले लेंगे, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशंस में अगेन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है, लाइक पीस जो है तूने ऑलरेडी यूज़ किया है। प्रिविलेज एस्केलेशंस ऑटोमेटिक टूल है जिससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा वल्नरेबिलिटी है जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ कर सकता है। सो इट्स अ इन्यूमरेशन टूल। स्वीट पोटैटो जो है, जैसे कि हॉट पोटैटो जो है ना, हॉट पोटैटो इन्यूमरेशन प्रिविलेज एस्केलेशन, मेरी कुछ वीडियोस है हॉट पोटैटो के ऊपर, तो वो इन्यूमरेशन टूल स्वीट पोटैटो टूल का यूज़ करके करते हैं। देखो मल्टी पोटैटो, करब्रोज रेले, ऐसे टूल है। उसके बाद डिफेंस विजन सा जो है, अपन इसका यूज़ करके क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम लोग ट्राई करेंगे एंटीवायरस। सर हाँ 5 मिनट में आके मेरे को बात समझाना। जाओ जल्दी जाओ। अभी अभी उठ रहा हूँ ना। हाँ हाँ। चलो ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बोर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे रेटिंग टूल किट में क्या दिया है, दिस रिपोजिटरी कंटेंट कटिंग एजेस ओपन सोर्स सिक्योरिटी टूल्स है that will be help you during adversary simulations and information intended for the threat hunting can make detection and prevention। देखो ये हमें टूल्स यूज़ करने के लिए मदद करेगा हर एक स्टेप पे। रिकॉन के लिए ये वाला टूल, इनिशियल एक्सेस के लिए वाला, ये वाला, तो ये टूल्स हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे वो टूल्स हमें कंप्लीट करना है बस। अब मैंने जो सिलेबस दिया था उसमें क्या है, क्या है, इंट्रोडक्शन पेन टेस्टिंग, ये तो हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। फाइंडिंग द लाइन सर्चिंग, ये वाले टॉपिक लेना ज़रूरी है क्या, द लिनक्स कौन फाइल सा? सिस्टम, लिनक्स फाइल सिस्टम। आई मीन लिनक्स का बस डॉकर अगर ले लिया तो वो मेरे को वो तो हो जाएगा, बाकी सब आता है। अच्छा डॉकर ले लो फिर। हाँ लिनक्स का। ओके ओके ओके, तो डॉकर का ले लेता हूँ। एक सेकंड, हाँ मैं क्या बोल रहा, डॉकर का लेना है ना, हाँ। तो डॉकर सर्च करो, पहला टॉपिक डॉकर। डॉकर क्या है पता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को पता है डॉकर क्या, लेकिन अगर उसको लाइक जैसे एक एनवायरनमेंट में एक रिवर्सल मिला है लेकिन वो डॉकर है, तो उसका एस्केप कैसे करूँ? ओके एक सेकंड, मैसेज भी है ना व्हाट्सअप। डॉकर यूज़ करना आता है, हाउ टू यूज़ डॉकर। सेटअप करना, सेटअप इजी है, सेटअप तो मिल जाएगा। हाँ ओके, सेटअप पता है, सेटअप इजी है। सेटअप इजी है। डॉकर को इंस्टॉल कैसे करता है,
जैसे हम दूसरे पैकेज ऐप इंस्टॉल लॉकर यहाँ पे IO डालना डॉट पड़ता है। आईओ। हाँ। मुझे समझा नहीं तुझे तू क्या बोलना चाहता है, बट मैं तुझे पहले ना इनिशियली डॉकर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कोई इमेज कैसे वहाँ पर पुल करना है वो दिखा दूंगा। ओके, अब नहीं याद आया रहेगा तो भी सर्च कर सकते हैं डॉकर आई मीन बिल्डिंग। सर देखो ना, कोई कोई ऐसे मशीन रहते हैं जिसमें ना आपको रिवर्सल मिलता है, लेकिन वो मेन मशीन का नहीं, वो डॉकर का होता है। भाई ये हुआ है ना डॉकर का, फिर तेरा नहीं हुआ क्या? नहीं, हमने डॉकर कैसे यूज किया, हमने डॉकर इंस्टॉल करके उसको अलग अलग इन्यूमरेशंस किए। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी डॉकर में हो और आपको उसके बाहर निकलना है, दूसरे मशीन, बाहर अच्छे मशीन में जाना है। तो वो टनलिंग में आएगा। ठीक है, टनलिंग मतलब क्या होगा कि वो एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में तुझे जाना पड़ता है, लाइक दूसरे आई, मतलब वो क्या कहते हैं ना, जैसे कि मेरा IP एड्रेस 192.168.3 है, और वो सिस्टम जो है वो दूसरे राउटर या दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, लाइक 192.168.6.4 समथिंग। तो वहाँ पर नेटवर्क चेंज हो गया है ना। एग्जांपल बता हम्म। देता तुझे, मेरा ना लेकिन डाउनलोड, नेटवर्क सेम रहता है सर। नहीं कभी कभी नेटवर्क नहीं, डॉकर में नेटवर्क चेंज रहेगा। ठीक है, डॉकर का जो IP एड्रेस है वो अलग रहेगा और बेस सिस्टम का अलग रहेगा, या तुझे नए सेम नेटवर्क के दूसरे IP में घुसना है तो उसको हम लोग टनलिंग बोलते हैं। टनलिंग पार्ट नहीं हुआ शायद तुम्हारे, तो टनलिंग में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल डॉकर हो या कोई भी नॉर्मली डिवाइस हो या कोई नॉर्मल सिस्टम को तूने हैक किया, और वहाँ पर लोकल सिस्टम पे कोई पोर्ट नंबर चल रहा है, लोकल सिस्टम पे पोर्ट नंबर चल रहा है 8080, तुझे वो 8080 ओपन तभी दिखेगा जब तू सिस्टम का इनिशियल नॉर्मल, मतलब जो होता है ना बेसिक एक्सेस लेते हो अंदर वाला, जब तेरे पास एक्सेस है हम्म। तभी तुझे दिखेगा 8080 चालू है, बट वो लोकल IP के ऊपर ही चालू है। बट इफ़ यू वांट टू लाइक गेट एक्सेस फॉर द वैन और बाहर सिस्टम के लिए, तो उसको टनल करना पड़ता है, उसको बाहर भेजना पड़ता है उस पोर्ट को। फिर वहाँ पर हम लोग टनलिंग एंड ऑल वो सब चीज़ देखेंगे, वो आएगा टॉपिक। मुझे लगा कुछ और पूछना चाहता है, तो एक्सप्लॉयटेशन पूछना चाहता है। तो वो एक्सेस हम लोग लेते हैं बाहर का भी और अंदर भी घुस सकता है, उसको हम लैटरल एक्सेस बोल सकते हैं। वो है पॉइंट है। डॉकर ब्रेकआउट बोलते हैं उसको, देखो प्रिविलेज के लिस्ट में। क्या क्या? डॉकर ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। हाँ, डॉकर का होगा तो वो भी बोलते हैं ना। मतलब क्या होता है कि डॉकर, ये देखो। हाँ डॉकर में अलग अलग इमेज है, तो अलग अलग इमेज में घुसने के लिए भी तो हमें टनलिंग करनी पड़ती है या उसको लेटरल मूवमेंट करनी पड़ती है। लैटरल नहीं, पैरेलल मूवमेंट होगी। लैटरल का मतलब क्या होता है कि लेवल लो से लेवल अप तक जाने के लिए लैटरल मूवमेंट करनी है, बट सेम लेवल पे हमें दूसरे सिस्टम का एक्सेस लेना है तो पैरेलल में उसको हैक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके हाँ, सर। जैसे कि अभी डोमेन, जैसे कि हमें हमारे पास क्या है अभी, एक सिस्टम का एक्सेस है बट सेम दूसरे सिस्टम का भी एक्सेस जान लेना है, तो हमें वहाँ पर ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है कि वो किसी उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है क्या, या वहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्टिविटी है कि जो उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो सकता है, वो उसको ढूंढ के हमें घुसना पड़ता है। वो अलग है, बट होता है। ठीक है, हाँ। हैंड्स ऑन द hands on the Linux system basic है, finding the file and Linux, manage the Linux services। अच्छा ये हुआ है कि तेरा finding the file and Linux ये सब? हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। फाइंड फाइंड कमांड आता है, हाँ, मैनेज। सर्विसेज आती है, इंस्टॉलिंग वगैरह आता है, बैश आता है, पाइपिंग आती है, टेक्स्ट सोर्सिंग आता है, बैकग्राउंड आता है, जॉब्स आता है, प्रोसेस आता है, फाइल आता है, डाउनलोडिंग आता है, परसिस्टेंस। बस परसिस्टेंस में मेरे को थोड़ा चाहिए कैसे करने का। persistent bash customization। ठीक है, हम्म। मतलब persistence का मतलब क्या है? एक्सेस मेंटेन रखना। यस, तो एक्सेस मेंटेन रखने के लिए हम लोगों ने लिनक्स में क्या क्या किया था? हमने प्रैक्टिकल तो देखा नहीं था ना प्रेस परसिस्टेंस का। क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमने आपने पास बोला था कि टू रूट किट यूज करते, लेकिन फिर आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया था। अरे जैसे कि आप देख, रूट किट का चल ठीक है बाजू में रखेंगे, बट जैसे कि हम लोग ने एसएसएच का परसिस्टेंस किया, तू एक्सेस करता है मेरा ये कर लेता है, पैच कर देता है, मुझे एक्सेस नहीं देता ट्रैक में के ऊपर, तो वो भी एक परसिस्टेंस है ना। ठीक है, तूने कुछ तो बंद कर दिया, बट तेरे लिए तूने कुछ तो पोर्ट ओपन करके रखा है जो कि तू बाद में भी ले सकता है एक्सेस। हम्म। हाँ,
तो वो परसिस्टेंस होता है। वो कभी भी ले सकता है, तुझे वापस से वही मेथड यूज़ नहीं करनी पड़ेगी हैक करने की, तो वो परसिस्टेंस है। ओके अब परसिस्टेंट बैश बैश कस्टमाइजेशन मुझे क्या मतलब क्या होता है कि ऐसे एक फाइल होती है, लाइक उस फाइल में हम कुछ हमारे कोड्स ऐड करते हैं, ठीक है, रिवर्स शेल के हो या शेल के हो, और वो फाइल जैसे कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमें वो एक्सेस मिलेगा। या हम लोग कुछ बैश स्क्रिप्टिंग में कुछ ऐसे परसिस्टेंट चीज़ें ऐड करके देख रखते हैं कि जो हमारे लिए बेटर रहेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो हम लोग ले लेंगे। बैश स्क्रिप्टिंग है उसमें, विंडोज़ का होगा तो विंडोज़ के भी हमें वहाँ पर कुछ कोड ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैं ले लूँगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है हाँ, ये परसिस्टेंस का हम लोग कब लेंगे, प्रिविलेज एस्केलेशंस होने के बाद लेंगे, मतलब उस टाइम पे परसिस्टेंट बैश कस्टमाइजेशन ज़रूरी है। ओके हाँ, अब ये क्या रेट टेमिंग अटैक्स लाइफ साइकिल्स क्या है ये, व्हाट इज़ अ रेट टेमिंग, क्या है रेट टेमिंग, क्या होता है? रेड टीमिंग तो बहुत कुछ होता है उसमें तो, और हाँ, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग होती है। ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग रेड होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कुछ बता सकता है? बहुत कुछ आता है, लाइक जिसमें अभी जो जिसमें भी आप अटैक करते हो ना, जिसको भी कोई भी हाँ, अटैक करते हो उसमें सब आ जाता है उसमें, रेड टीम में। जिसको भी आप अच्छा, अटैक कर सकते हो वो रेड टीम में आ जाता है। ओके इसमें बहुत बहुत वास्ट है वो। ओके, बहुत ज़्यादा होस्ट है। रिडीमिंग लाइफ अटैक्स एंड द लाइफ साइकिल, हाँ मैम। ओके तो इसमें क्या, एक सेकेंड है, हाँ ये क्या है, लाइफ साइकिल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेड टीमिंग अटैक्स में लाइफ साइकिल क्या है, फेजेस कितने हैं, फेजेस कितने हो सकते हैं, डिपेंड है तो कितने फेजेस में उसको कंसिडर कर रहा है। ओके एक सेकेंड, रेड टीम लाइफ साइकिल भी टाइप करेगा ना तो उसमें क्या आएगा, इनिशियल या पोस्ट प्री मेंटेन करना, वो सब मैंने तुझे बताया था, वो इसमें आता है। अब चलिए ठीक है, ये ट्राई करके देखते हैं। स्टेज क्या है, फेज क्या है, अब फेज तो अब वैसे तुझे पता है क्या क्या होती है इसमें। हाँ पहला है रेकॉन करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सो हाउ यू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, वो तेरे पास है, जो भी टूल है तुझे पता है कौन से टूल्स यूज़ करना है, पब्लिकली अवेलेबल, नॉट पब्लिकली अवेलेबल, वेबसाइट प्रोफाइल, सोशल मीडिया पेजेस, एम्प्लॉयज प्रोफाइल, ये सब चीज़ें तुझे रिकॉन करके निकालनी है। ये स्टेज फर्स्ट, उसको गैदरिंग बोलेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, फुट होल्ड, इनिशियल कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिस्टम को, बट कैसे है, इन दिस फेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉन फेज इज एनालाइज टू आइडेंटिफाई द एक्सप्लॉइट। हमें वल्नरेबिलिटी भी मिल गई है, एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी भी मिल गई है, और हम लोगों ने अटैक भी ट्राई किया है, और उसके बाद हमें जो फुट होल्ड मिला है विद इन द टारगेट नेटवर्क, हमें जो मिला है एक्सेस, उसको हम लोग इनिशियल कॉम्प्रोमाइजेशन और फुट होल्ड बोलते हैं। अब इनिशियल एक्सेस मिलने के बाद प्रिविलेज एस्केलेशन होगा, इस्टेब्लिशिंग। अभी देखो परसिस्टेंस का टॉपिक मैंने बोला ना तुझे, परसिस्टेंस प्रिविलेज एस्केलेशन के बाद में लूँगा परसिस्टेंस का टॉपिक, क्यों, बिकॉज वो वहीं पर आता है। प्रिविलेज एस्केलेशन विंडोज़ और लिनक्स दोनों का होने के बाद परसिस्टेंस इस्टेब्लिश होता है, और फिर हो गया। अब हो गया मतलब इतना नहीं होता है, ये तो हमें बस एक्सेस तो मिल जाता है, लाइक व्हाट, कॉम्प्रोमाइज तो सिस्टम हो गए, होस्ट एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज मैंने कर लिया, बट अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क को इनिशियल या इंटरनल रिकॉर्ड करेंगे। इंटरनल रिकॉल मतलब क्या, कि जो मैंने सिस्टम हैक किया है वो सिस्टम और किसी डोमेन से कनेक्टेड है, और किसी आईपी से कनेक्टेड है, या किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है, हाँ होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, अबाउट द इंटरनल नेटवर्क, और होस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद बाकी के चीज़ों को वो देखने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरीज, ये सब होगा उसको रिकॉर्ड मिलने के बाद। फिर वो क्या करेगा, अब लैटरल मूवमेंट करेगा। ठीक है, लैटरल मूवमेंट मतलब क्या होगा, द अटैकर ट्राई टू एक्सपांड देयर एक्सेस बाय कॉम्प्रोमाइजिंग न्यू होस्ट विद इन द टारगेट नेटवर्क। अब दूसरा वो टारगेट को या दूसरे नेटवर्क के सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा सेम नेटवर्क में। पहले तो एक नेटवर्क में एक सिस्टम को हैक किया,
उस सिस्टम से जो भी कनेक्टेड है उसको हैक करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लेटर मूवमेंट बोलेंगे। द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग ड्यूरिंग द इंटरनल रिकॉर्ड फेज इज लिवरेज शेयर, तो वो मिल जाता है। अब नेक्स्ट फेज है डेटा एनालाइजिंग। ओके, डेटा एनालाइजिंग मतलब क्या, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है होस्ट, उसको स्कैन करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एम्प्लॉयज़ की हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, उसको हम लोग डेटा एनालाइजिंग करके जो भी डेटा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालाइजिंग। जो भी मिलता है उसको डेटा एनालाइजिंग बोलेंगे। एक्सप्लिट्रेशन में क्या आएगा, एक्सप्लिट्रेशन टॉपिक मैंने बोला था तुझे, किया है। एक्सफिल्ट्रेशन नहीं एक्सफिल्ट्रेशन सर। मतलब क्या, एक्सफिल्ट्रेशन मतलब क्या होगा कि जो भी डेटा है उसको हम लोग क्या करना है, ढूंढना है उसमें क्या है, चल ठीक है, उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है एनालाइज करना है ना, बस उतना ही होता है। सर आपके लिए क्लासरूम खाली था ना उधर? सर वो दूसरे बैच है एसक्यूएल इंजेक्शन का। अरे यार ये सब बोल मत बोल। बैच चालू है उसके क्या? बाद वाला भी क्लासरूम शायद खाली है। उधर ना, हाँ, अच्छा शायद। मैं वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। चलेगा।